We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अब फास्टैग को और ज्यादा काम का बनाना चाहता है। अभी इसका इस्तेमाल सिर्फ टोल टैक्स भरने के लिए किया जाता है, लेकिन सरकार की योजना है कि इसे कई और कामों में इस्तेमाल किया जाए। मंत्रालय चाहता है कि फास्टैग से लोग इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग, पार्किंग फीस चुकाने और गाड़ी का बीमा लेने जैसे काम भी कर सकें। यानी एक ही फास्टैग से आप कई तरह की सेवाओं का भुगतान कर सकेंगे। इससे लोगों को ज़्यादा सुविधा मिलेगी, क्योंकि उन्हें हर जगह अलग अलग पेमेंट मोड की ज़रूरत नहीं होगी। बस एक फास्टैग ही काफ़ी होगा। सरकार का यह कदम डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देगा और पूरे सिस्टम में पारदर्शिता भी आएगी, क्योंकि हर लेन देन रिकॉर्ड में रहेगा। इस तरह फास्टैग सिर्फ टोल ही नहीं बल्कि डिजिटल लाइफ का अहम हिस्सा बनने जा रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार देश की कई स्टार्टअप कंपनियां फास्टैग के अन्य इस्तेमाल को लेकर बेहद सरगर्मी के साथ रिसर्च कर रही हैं। कुछ कंपनियां फास्टैग को बहुउपयोगी बनाने के लिए पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू कर चुकी हैं। जल्द ही आपको पेट्रोल पंप पर पेमेंट के लिए फास्टैग की सुविधा भी मिल सकती है। इसके साथ ही मूवी टिकट से लेकर अन्य ज़रूरत के लिए भी आप अपनी कार की मदद से पेमेंट कर सकते हैं। फास्टैग अब कई काम आ सकता है। दिल्ली और नोएडा में कई सरकारी पार्किंग में फास्टैग से भुगतान लिया जा रहा है। दिल्ली एयरपोर्ट पर भी यह सुविधा है। वहीं गुरुग्राम की स्टार्टअप कंपनी पार्क प्लस भी RFID की मदद से पार्किंग के लिए भुगतान विकल्प पेश कर रही है। फिलहाल यह कंपनी दिल्ली, मुंबई, कोयम्बटूर, देहरादून और बड़ोदरा के 15 से अधिक मॉल में फास्टैग की मदद से भुगतान की सुविधा दे रही है। इसके अलावा ड्राइव इन मूवी थिएटर में भी फास्टैग से भुगतान लेने की तैयारी की जा रही है। इसी उद्देश्य को लेकर इंडियन हाईवेज मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि NHAI के अधीन काम करती है, ने फिनटेक कंपनियों के साथ एक अहम बैठक की। बैठक में फास्टैग के वैकल्पिक उपयोग, नियम कानून, ग्राहक शिकायतों और डेटा सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। मंत्रालय ने बयान में कहा कि फास्टैग को टोल के अलावा अन्य सेवाओं के लिए इस्तेमाल करना लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा और इस तकनीक को और विस्तार मिलेगा। इस बैठक का एक प्रमुख उद्देश्य फिनटेक कंपनियों को मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम से परिचित कराना। इस तकनीक के तहत वाहनों को टोल बूथ पर रुकने की आवश्यकता नहीं होती। RFID रीडर और ANPR कैमरों की मदद से वाहन की पहचान की जाती है और अपने आप फास्टैग से भुगतान कट जाता है। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि फास्टैग सिस्टम में बहुत संभावना है। उन्होंने कहा कि हम फास्टैग को सिर्फ टोल भुगतान का जरिया नहीं बल्कि देश भर में निर्बाध और स्मार्ट ट्रैवल का माध्यम बनाना चाहते हैं। गडकरी ने यह भी कहा कि मंत्रालय फिनटेक कंपनियों, टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स और अन्य हितधारकों के साथ मिलकर फास्टैग को एक मल्टी फंक्शनल डिजिटल प्लेटफॉर्म में बदलना चाहते हैं, जिससे न केवल यात्रा सुगम होगी बल्कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भी डिजिटल क्रांति आएगी। वर्तमान में नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन यानी कि NETC फास्टैग प्रोग्राम के तहत देश भर में 1728 टोल प्लाजा पर यह सुविधा सक्रिय है, जिसमें 1113 नेशनल हाईवे और 615 स्टेट हाईवे शामिल हैं। टोल भुगतान का लगभग 98.5% हिस्सा फास्टैग के माध्यम से ही किया जा रहा है। वर्तमान में नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन यानी कि NETC फास्टैग प्रोग्राम के तहत देश भर में 1728 टोल प्लाजा पर यह सुविधा सक्रिय है, जिसमें 1113 नेशनल हाईवे और 615 स्टेट हाईवे शामिल हैं। टोल भुगतान का लगभग 98.5% हिस्सा फास्टैग के माध्यम से किया जा रहा है। अब तक 11.04 करोड़ से अधिक फास्टैग जारी किए जा चुके हैं, जो 38 से ज़्यादा बैंकों के माध्यम से उपलब्ध हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।